Hello guys, welcome back to my channel and you are watching all about maths. In today's video, we are going to discuss about range, domain and some small tidbits of relation. ठीक है? तो before starting the video, I would request you guys to please subscribe the channel and click on the bell icon so you can get the daily updates on this channel, and please like, share and comment. So let's begin the. You saw the school table, the study table. ओके ये बेड टेबल है एक टाइप की. इस बेड टेबल पे आप आराम से, फोल्डेबल टेबल है, आप आराम से इस पे लैपटॉप रख सकते हो, बुक रख सकते हो और खाने का सामान रख सकते हो और अपना पूरे टाइम पढ़ाई कर सकते हो ईज़िली. कहीं पे भी बैठ के अगर आप थक जाते हो टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ने से, तो आप बेड पे भी बैठ के एक फोल्डेबल टेबल से पढ़ सकते हो. एंड इफ़ यू वांट सच अ कूल table with only with very reasonable price, so check out the link below given in the description box of the video. Okay, video in okay, so सबसे पहले तो हम एक्स वाई लेते हैं. ठीक है, ये एक्स वाई एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है एक्स वाई जो एक रिलेशन आर में बिलोंग करता है. तो एक्स जो होता है, नहीं, जो वाई होगा ना हमारे पास, जो वाई होगा, वाई इमेज ऑफ एक्स, वाई जो ये वाई एलिमेंट होता है ये हम इमेज ऑफ एक्स लिखते हैं. ठीक है, एंड जो एक्स एलिमेंट होता है उसे हम प्री इमेज ऑफ वाई लिखते हैं. ठीक है, ये रिलेशन की बात कर रहे हैं. एक्स वाई एक एलिमेंट है रिलेशन में जहां पे वाई इमेज ऑफ एक्स होता है एंड एक्स जो होता है प्री इमेज ऑफ वाई होता है. ओके, सो एक तो ये चीज थी. दूसरी जो चीज थी वो ये कि एक रिलेशन हमारे पास है, ये रिलेशन है सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए का. तो हम बोलेंगे रिलेशन, तो एक हमारे पास रिलेशन है आर, ये सबसेट है ए क्रॉस ए का. तो हम इसको बोल सकते हैं कि रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए. तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए. तो ये भी लिख सकते हैं इसको रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, रिलेशन फ्रॉम अ सेट टू इटसेल्फ ही हम इसको बोलते हैं. ठीक है, ओके, सो लेट्स बिगिन विद द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन. आई विल स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल. सो हमारे पास एक एग्जाम्पल है. क्या एग्जाम्पल है हमारे पास? एक एग्जाम्पल है. ओह ग्रेट. एक हमारे पास एग्जाम्पल है. और दूसरा एग्जाम्पल है. ओके, तो हमारे पास ये दो सेट प्रेजेंट है. आप चाहो तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो. इस फॉर्म में भी लिख सकते हो. इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो. ठीक है, तो हम रिलेशन लिखते हैं इसके ऊपर. हमारे पास एक रिलेशन गिवन है
कंटिन्यू। सो रेंज ऑफ आर हमारे पास क्या होगी, जितने भी राइट साइड में नंबर्स हैं, तो कौन कौन से हैं, 2, 6, 4, 8 एंड 5, 2, 6, 4, 8 एंड 5। तो हमारे पास रेंज एंड डोमेन आ गई इस एग्जाम्पल की। अच्छा, अगर हमें डायग्राम से देखें, इसका मैपिंग वाले डायग्राम से अगर मैं इसको बनाऊं, ठीक है, तो हमारे पास 1 किससे रिलेट कर रहा है, 2 से, 2 किससे कर रहा है, 6 से, 3 किससे कर रहा है, 4 से, 4 किससे कर रहा है, 8 से, एंड 5 किससे कर रहा है, 5 से। तो ये हमारा बन गया। तो ये जो हमारा ए सेट होगा और ये हमारा बी सेट है, तो ए को तो हम डोमेन कह सकते हैं, बी वैसे तो कोडोमेन होता है, बी को हम कोडोमेन कहते हैं, ठीक है। हम इसे लिख सकते हैं कोडोमेन ऑफ रेंज भी कह सकते, सॉरी कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर भी कह सकते हैं। कोडोमेन में से ही हमारी रेंज निकलती है, ठीक है। ओके, सो अगर हमें रेंज और डोमेन को डिफाइन करना हो, एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर देनी हो, तो हम क्या लिखेंगे, लेट्स सी। तो हमारे पास एक रिलेशन है आर, विच इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। आर रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, तो उसमें हमारी डोमेन बाय डेफिनेशन, अगर हम एक्स वाई एक एलिमेंट लेते हैं, एक्स वाई टाइप का एलिमेंट होता है, उसमें सारे के सारे जो एक्स एलिमेंट्स होते हैं वो सब के सब किस में, ए में लाई करते हैं, एंड वो डोमेन होते हैं। तो रेंज क्या होती है, अगेन एक्स वाई एलिमेंट हमने लिया, इसमें जितने भी y के एलिमेंट्स होते हैं वही रेंज ऑफ अ रिलेशन होती है। क्या होती है, रेंज ऑफ अ रिलेशन। ओके, क्वेश्चन है रिलेशन का, ये आर रिलेशन है एक्स वाई पे, सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो हमें फाइंड करना है रेंज एंड डोमेन। सो इस क्वेश्चन में भी रेंज एंड डोमेन ही फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, हम हमेशा x एंड y की वैल्यू को अलग अलग लिख लेते हैं जिन पे ये सेटिस्फाई करता है। और एक्स वाई बिलोंग्स टू z, z मीन्स, z का मतलब होता है इंटीजर, z का मतलब होता है इंटीजर। ओके, सो एक तरफ x लिखते हैं और एक तरफ y लिखते हैं। तो x को अगर मैं 0 ले लूं और y को ±5 ले लूं, तो हमारे पास 25 बनेगा, ठीक है। अगर x को ±5 ले लूं और y को 0 ले लूं, तो भी 25 बनेगा। 0 + 5 या +5 या फिर -5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, ठीक है।
प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। तो अगर माइनस 3 का स्क्वायर लेते हैं प्लस 4 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर हम प्लस 3 माइनस 4 लेते हैं, माइनस 3 माइनस 4 लेते हैं, या प्लस 3 प्लस 4 लेते हैं, तब भी हमारे पास यही आएगा। ओके, सो और किसी पे हो सकता है? और किसी पे तो बिल्कुल भी नहीं होगा ये। फाइन, तो हमारे पास डोमेन में क्या क्या आ जाएगा? 0 प्लस रेंज और डोमेन ये आ जाएगी हमारे पास। ओके, सो हमारे पास रेंज एंड डोमेन आ चुकी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं रिलेशन का ही, जो इसमें रेंज एंड डोमेन बतानी है। इसमें क्या बताना है? रेंज एंड डोमेन बताना है। तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन गिवन है, तो इसका रेंज एंड डोमेन हम क्या बताएंगे? डोमेन हमारे पास क्या आ सकता है इसमें, और रेंज क्या आ सकती है? हम रेंज और डोमेन की बात करेंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ y इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड r इज अ रिलेशन ऑन सेट दिस। सो हमारे पास क्या आ सकता है? अगर हमने इसमें मैंने इसमें x को 1 ले लिया तो y का आंसर क्या आएगा? मैं रिलेशन लिख रही हूँ, पहले रिलेशन का पूरा लिख रही हूँ। अगर मैंने x को 1 ले लिया तो y 2 आएगा, सो 1 2। अगर मैंने x को -1 लिया तो y 0 आ जाएगा। अगर हमने x को -1 लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू -1 प्लस में 1 विच इज 0। ठीक है, अब 0 क्या इस सेट में है? नहीं है, तो हम ये वाला नहीं लिख सकते, रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा -1। ओके, अब अगर हमने x को 2 लिया तो हमारे पास y क्या आ जाएगा? 3, वो सेट में है तो 2 3। ठीक है, अगर हमने x को 3 लिया, ठीक है, तो y क्या आ जाएगा? y 4 आ जाएगा, और 4 सेट में है, यस। सो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 4 आ जाएगा एक एलिमेंट। जब भी हमें एक ही सेट गिवन हो रिलेशन वाले क्वेश्चन में, तो हमें उसी सेट के ऊपर फाइंड करना है, हमें सेट बी नहीं ढूंढना। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे रिलेशन विल बी सबसेट ऑफ A क्रॉस A, नॉट A क्रॉस B। ओके फाइन, तो हमारे पास 3 तक हो गया था। अब अगर हमने x को 4 लिया, x को 4 लो, y कितना आ जाएगा? 5। 5 क्या सेट में लाई करता है? नहीं करता ना, तो ये भी नहीं आएगा, तो हमारे पास यही आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसके डायग्राम्स बनाएं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों को डायग्राम से ज़्यादा जल्दी समझ में आता है विजुअल की वजह से। सो 1 -1 2 3 एंड 4, इसमें भी 1, क्योंकि ये A का A पे है, तो 1 -1 2 3। तो देखो 1 का रिलेशन किसके साथ है हमारा? 2 के साथ। 2 का रिलेशन किसके साथ है? 3 के साथ। 3 का रिलेशन किसके साथ है? 4 के साथ। ओके, तो हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स बचते हैं हमारे पास?
तो हमारी डोमेन क्या आएगी, वो सारे x के एलिमेंट जिस पे रिलेशन डिफाइन करता है। ओके, तो हमारे क्या आएगा 1 2 3 एंड रेंज हमारी क्या आएगी 2 3 4, सारे के सारे y के एलिमेंट्स 2 3 4। ओके, तो हमारा रेंज ये आ गया, डोमेन ये आ गया। ओके, सो thank you for watching the video. Subscribe the channel, like, share, comment on the video.